Hello दोस्तों, how are you? I welcome you all in Say Hi at 5. I know I'm recording this video during the day and it's not 5 o'clock. But कल से जब हमारा मिशन एक दो दिन पहले ख़त्म हो गया और कल ही की बात है, मतलब परसों की बात है कि बहुत खाली खालीपन था सवेरे। जब 5 बजे मैं उठा, 5 बजे वो आदत बन चुकी थी 66 दिन की, हर रोज़ जाओ और हर रोज़ अपना लाइव परफॉर्म करो और लोगों को कहानी सुनाओ। इट वॉज अ फन, आई मीन आई वॉज मिसिंग यू गाइज। तो फिर मैंने ये सोचा कि हाँ, और मेरे दोस्त लोग, जैसे मैंने उस दिन भी बोला था, एक पोस्ट किया था कि मेरे दोस्त लोग, ये जो हमारे क्लब के मेंबर है, ये क्लब के मेंबर्स मेरे घर पे आए 5 बजे, 5:30 बजे। कैन यू इमेजिन? सवेरे, जिस दिन हमारा मिशन खत्म हो गया, एंड दैट वाज फन, वी हैड अ ब्लास्ट। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट टेक अ पिक्चर, बट दैट वाज फन। इट्स राइट हियर, रिकॉर्डेड इन आवर मेमोरीज। ऑल ऑफ अस वर हैप्पी। सब कुछ, सभी लोग बोल रहे थे कि ये कहानी का जो सेशन है वो तो एटलीस्ट बना रहना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि मैं हर रोज ये चीज़ नहीं इसलिए कर सकता क्योंकि हर रोज, मतलब कहानी को तैयार करो, पढ़ो कहीं पे, और फिर सवेरे जाके करो, उसका पहले का कुछ समय, बाद का कुछ समय, और फिर हर रोज़ ये करना शायद पॉसिबल ना हो मेरे लिए। और कभी एक आध दिन नहीं कर पाया तो फिर मुझे अंदर ही अंदर खाएगा वो कि मैं नहीं कर पाया। तो इसके लिए मैं ये चीज़ मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा कि मैं हर दिन आके ये कहानी सुनाऊंगा या मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा। डेफिनेटली वी ऑल वांट टू वेक अप अर्ली एंड कीप डूइंग इट। ये आदत जो हमारी बन गई है, उस आदत को बनाए रखेंगे। लेकिन इसीलिए एक सोल्यूशन के तौर पे आज ये एक एक्सपेरिमेंट है। आई डोंट नो हाउ दिस एक्सपेरिमेंट वर्क्स। मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। कि आज मैंने ये सोचा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इन लाइव एवरी डे, कुछ दिन, एक आध 2 दिन लाइव आता हूँ मैं, कुछ दिन नहीं आता हूँ, कुछ दिन ऐसे करके, ऐसे मॉडल। मैंने ये वीडियो जैसे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, विच इज़ आज के लिए आप देखोगे, जैसे यदि आज 19 तारीख है तो 18 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कहानी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो शायद ये वर्क कर जाए। तो एक राजा था किसी ज़माने में। ये कहानी मैंने बदले ओशो के कलेक्शन से पढ़ी हुई है। तो एक राजा था किसी ज़माने में। वो राजा बहुत मशहूर राजा हुआ करता था, बहुत पराक्रमी चक्रवर्ती राजा था। अब ऐसे राजा को, जो बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी है, जो बहुत होशियार है और अपना राज्य उसने हर तरफ फैलाया था, तो ऐसे राजा के लिए, अपने लिए वो एक सलाहकार चाहता था। वो कहते हैं ना कि राज अगर करना है तो आपको वीरता भी चाहिए और उसी साथ में दिमाग भी चाहिए। अब इन दोनों का अगर संतुलन है, सही संतुलन है, तो ही आप अच्छे से राज चला सकते हो। तो राजा तो पराक्रमी था, बहुत वीर पुरुष था। उसने कई सारी लड़ाइयाँ जीती थी अपने इस बहादुरी से। खुद होशियार था, लेकिन हर एक आदमी हर जगह नहीं हो सकता। तो उसने सोचा, जब मैं युद्ध पर चला जाऊंगा, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा राज में, तो यहाँ पे कोई ऐसा हो जो होशियार हो, जो मेरा उत्तराधिकारी है, समझो मेरा पुत्र है, तो उसे सलाह दे सके, उससे अच्छे से राज्य चलवा सके। तो हर राजा के लिए एक ऐसी सलाहकार की जरूरत होती है, तो इस राजा के लिए भी चाहिए थी। तो बोला, अब राजा तो खुद इतना होशियार है, तो बोला चलो, अगर मुझे कोई एक सलाहकार चाहिए, होशियार चाहिए, तो क्यों ना मैं इंटरव्यू लूँ, राज्य के सारे लोगों में से एक होशियार बंदा चुनो। तो इसने क्या किया, फिर अपने मंत्रीगण, अपने जो सेवक थे, हर जगह दौड़ाए और सबसे कहा कि भाई देखो, आप जाओ और ढूंढ के लाओ कोई ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति इस पद के लिए लायक हो। काम मुश्किल था। राज्य में इतने सारे लोग, और हर कोई, अब मैं बुद्धू ऐसा तो हर कोई नहीं बोलेगा। हर कोई यही बोलेगा कि मैं होशियार हूं, मैं इस पद के लिए लायक हूं। इसके लिए कड़ी से कड़ी परीक्षाएं रखी गई। अब इन परीक्षाओं से गुजरने के बाद कोई भी व्यक्ति इस पद पर आकर बैठने वाला था। अब जैसे फिल्टर्स लगाए गए, तो पहले समझिए 1000 लोग आए कि मैं इस पद के लिए लायक हूं। उसमें से पहली परीक्षा में आधे तो फेल हो गए, 500 बचे। फिर दूसरी परीक्षा में समझे और कड़ा मुकाबला था, तो 100 ही बच निकले। फिर तीसरे में कुछ 10-20 ही चुने गए, और आखिर में ऐसा करते करते 3 लोग चुने गए। 3 लोग। अब ये 3 लोग थे, इनमें से एक इंसान इस पद के लिए लायक था। अब वो कौन था, ये कैसे तय करना है? तो राजा ने कहा, इनका मुकाबला, इनकी परीक्षा मैं खुद लूंगा, क्योंकि हर कोई एकदम तुल्य बल था।
बिल्कुल होशियार, सब ज्ञानी थे, धर्म का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था, और फिर युद्ध का ज्ञान था, जो स्ट्रेटेजी कहते हैं उनका ज्ञान था, सब चीज का ज्ञान था इनके पास, कला का ज्ञान था। अब ऐसे ज्ञानी पुरुष, 3 ज्ञानी पुरुष है जिनको 100, 10, 1000 सवाल पूछो, वो हर सवाल का जवाब जानते थे, हर ज्ञान था उनके पास। तो ऐसी उनकी कौन सी परीक्षा ले कि इनमें से एक व्यक्ति को चुन ले। राजा बोला ये काम तो मैं करूंगा। मंत्रीगण बोले ठीक है महाराज, आपने हमारे लिए आसान कर दिया ये काम, क्योंकि हम तो थक गए थे, अभी कौन सा इनका एग्जाम ले। राजा बोला मैं लेता हूं। राजा उनको एक बड़े से विशाल से कमरे में लेके गया और राजा ने कहा इस कमरे का दरवाजा जो है वो सबसे मुश्किल दरवाजा माना जाता है दुनिया में। अगर आप ये दरवाजा देखते हो तो ये दरवाजा इतना मजबूत है कि 100 हाथी मिलकर इसे तोड़ने की कोशिश करें तो भी वो तोड़ पाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल से तोड़ पाएंगे इस दरवाजे। और वो तो छोड़िए, अगर वो तो 100 हाथी यहाँ पे आप लाओगे कैसे, तोड़ोगे कैसे, वो तो बड़ी बात है। और फिर इसका जो ताला है, वो ताला इतना मुश्किल से बनाया गया है, इतना मजबूत है, इतना मुश्किल इस मुकाबले की डिफिकल्ट टू क्रैक ऐसा ताला बनाया गया है हमने जिसको खोलना बहुत मुश्किल है, जिसकी चाबी ही से वो खुल सकता है, बहुत गुत्थियां है उसमें। और कॉम्बिनेशन लॉक्स होते हैं ना, वैसे टाइप के लॉक्स है। तो उसको खोलने के लिए गणित का ज्ञान चाहिए, साइंस का ज्ञान चाहिए, ऐसा वाला लॉक है इसमें हमने बिठाया है। तो जो आप में से 3 व्यक्ति, मैं 1 घंटे का समय देता हूं, तीनों में से कोई भी या तीनों मिलकर भी अगर आप इससे बाहर निकलते हो तो ये आप इससे बाहर, मतलब ये ताला खोलकर आप बाहर निकलते हो तो ही वो व्यक्ति इस राज्य का सलाहकार, मुख्य सलाहकार बनेगा। चुनौती मुश्किल थी। अब तीनों ने सोचा कि हाँ महाराज ने बनाया तो कुछ तो सोच समझ कर बनाया होगा। मुख्य दरवाजा बंद किया गया, सारे दरवाजे महल के जो भी थे वो बंद कर दिए गए। अब उनको चुनौती थी, तीनों लग गए अपना अपना ज्ञान लगाने वहां पे। किसी ने साइंस का इस्तेमाल किया, किसी ने मैथ्स का इस्तेमाल किया, गणित का इस्तेमाल किया। सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं कि ये ताला खुल जाए। बहुत सोच समझ के वो उसके साथ बहुत कुश्ती लड़ी गई कि जोर भी आजमाया गया कि तोड़ के देखते हैं, चलो कुछ तो करते हैं। कुछ नहीं हुआ, ताला टूट नहीं रहा है, ताला खुल नहीं रहा है, दरवाजा खुल नहीं रहा है। बाहर कैसे निकले? अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो महाराज हमें रिजेक्ट कर लेंगे। पहला थक गया, बोला अब तो मैं नहीं करूंगा, छोड़ो। दूसरे दोनों कोशिश कर रहे थे, फिर दूसरा भी थक गया और तीसरा भी थक गया। अब तीनों थक के बैठ गए। अब इंतजार कर रहे थे कि यही लोग दरवाजा कब खोल दें। उनमें से एक था, वो अचानक से उठ गया, सोचा एक बार और कोशिश करते हैं। तो देखने लगा जाके, दूसरे बोले क्यों लड़ रहा है यार तू, छोड़ना, अब नहीं होगा हमसे, छोड़ दे। तो जाके उसने वो ताले को देखा, उसको स्टडी करने लगा। वो दोनों बोले हट, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसने ये स्टडी किया और देखा, फिर अचानक से इसके मन में क्या आया पता नहीं, इसने दरवाजा तो उसे धक्का दे दिया। अब जब दरवाजे को धक्का दे दिया तो दरवाजा खुल गया। सारे अचरज में, ये कैसे हुआ, कैसे खोला ताला तूने? तो वो बोला ताला लगा ही नहीं था। राजा ने क्या किया था, राजा ने ताले की बहुत तारीफ की थी, दरवाजे की बहुत तारीफ की थी, लेकिन ताला लगाया नहीं था। राजा देखना चाहता था कि होशियार तो आप हो, ज्ञानी तो आप हो, लेकिन क्या आप अपनी समझदारी का कितना इस्तेमाल करते हो, स्मार्टनेस कितनी है आपके अंदर। तो जिसमें वो स्मार्टनेस थी, ऑब्वियसली उसे सलाहकार बनाया गया। तो यही बात होती है ना, बहुत बार हम इतना उलझ जाते हैं बाकी की चीजों में कि जो चीज एक्चुअली करनी चाहिए, जिससे हम निकल सके किसी भी मुश्किल से, वही रास्ता हमें दिखता नहीं। जो आसान है, सबसे आसान रास्ता हमें दिखता नहीं है। दरवाजा तो बस दरवाजा खुला ही था, पहले से ढक लिया था, बस दरवाजे को ढक लिया था, उस पर ताला नहीं लगा हुआ था। तो आप, कोई बच्चा भी वो दरवाजा खोल सकता था, 100 हाथियों को छोड़ो। बस दिमाग लगाना जरूरी था, समझबूझ दिखानी जरूरी थी। वही वो कर नहीं पाए, और जो कर पाया वो बन गया उसका सलाहकार। तो बस यही है दोस्तों आज के लिए,
कि समझ बूझ रखिए, समझ बूझ से हर काम होता है। मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि बहुत मुश्किलों में हम उलझ जाते हैं हर सवाल में, और बाद में पता चलता है अरे बाप रे ये तो इतना आसान था, लेकिन तब तक वक्त निकल चुका होता है। तो कोई बात नहीं, लेट्स कीप डूइंग इट। और अभी जो हमने ये आदत बनाई है सवेरे जल्दी उठने जागने की जैसे, और इसका कुछ ना कुछ हम अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई गेस हर कोई वही करेगा। ऑल द बेस्ट और सी यू टुमारो। पता नहीं कैसे, whether I'll come live or like through this recorded video, but जो भी है I'll come. So stay tuned and keep waking up early and keep saying hi at 5 every day. Bye. Take care.